चलो पेज नंबर खोलो 29, बुकलेट का पेज नंबर 29। देखो इसमें ऐसे गिवन है, एसटीडी स्टेट क्या है बताओ तुम लोग। यहाँ पे है 200 डिग्री सेल्सियस और इसका थर्मल कंडक्टिविटी है 2K, इसका है तुम्हारा 4K और इसका है 3K, ठीक है। और ये है तुम्हारा X और ये भी है X और ये भी है X और यहाँ पे टेम्परेचर है 18 डिग्री सेल्सियस। देखो इसमें गिवन है द 3 बार्स of equal length and equal area of cross section are connected in series. Their thermal conductivities are in ratio 2:4:3, ठीक है। The open ends of the first and last bars are at temperature 200 and 18 degree Celsius respectively in a steady state. Calculate the temperature of both junction. Steady state क्या होता है? स्टीडी स्टेट में जितना हीट इससे फ्लो होगा उतना ही हीट इससे फ्लो होगा, उससे इतना ही हीट इससे फ्लो होगा, ठीक है। तो जैसे इसका मान हम ना, जैसे इसका नेम हमें दे दिया A, इसका B, इसका C, यहाँ पे टेम्परेचर मान लो कि T1, यहाँ पे टेम्परेचर T2, यही हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो इस बार A में जितना हीट करेंट होगा उतना ही B में होगा, उतना ही C में होगा। तो हम लिखेंगे डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा T A के लिए इक्वल टू K, क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका मान लो कि इक्वल क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है। तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए ही मान लो, इसका भी ए ही मान लो, इसका भी ए ही मान लो और इसको A1 ले लो, ठीक है, ठीक है। तो A1 के ए और इसमें हम क्या लिखेंगे 200 माइनस T1 अपॉन में कितना हो जाएगा X हो जाएगा, ठीक है। और इसमें K कितना है 2K, तो 2K A 200 माइनस T1 X, फिर डेल्टा इसको 1 कर दो, डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा T B के लिए लिखते हैं तो इसमें कितना लिखेंगे 4K और क्रॉस सेक्शनल एरिया यही हो जाएगा और इसमें कितना हो जाएगा T1 माइनस T2 और अपॉन में कितना हो जाएगा X हो जाएगा। सिमिलरली डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा T C के लिए लिखेंगे तो इसमें 3K A कितना हो जाएगा T2 माइनस 18 अपॉन में कितना हो जाएगा X हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 कर दो, इसको इक्वेशन 2 कर दो, इसको इक्वेशन 3 कर दो, ठीक है। ये तो याद होगा हीट करंट, जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई एक कंडक्टर है ऐसे, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर मान लो कि T1 है, यहाँ पे टेम्परेचर T2 है, इसका लेंथ मान लो कि L है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है और इसमें कंडीशन A है कि T1 इज ग्रेटर देन T2, ये कंडीशन है। तो बताओ हीट करंट के इधर से किधर फ्लो करेगा, तुम बताओ। हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर, और इसके लिए हम लिखते हैं डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा T, इसको हम हीट करंट भी बोलते हैं और लिखते हैं K A टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस T2 अपॉन में लेंथ L, ये फार्मूला होता है, ठीक है। इसी के बेसिस पे हमने 3 फार्मूला लिखा। थर्मल कंडक्टिविटी इसका 2K दिया हुआ है, इसका 4K, इसका 3K, ठीक है। और क्रॉस सेक्शनल एरिया सबका A दिया हुआ है और लेंथ सबका इक्वल X दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया। अब हमको फाइंड करना है T1 T2, तो कैसे फाइंड करेंगे बताओ। तो एसटीडी स्टेट में कितना हो, इससे जितना हीट करंट होगा उतना ही इससे होगा, इससे इतना ही होगा, ठीक है। तो चलो पहले इतना नोट करो। तो स्टेडी स्टेट में क्या होगा, ए और ए तीनों क्या होगा इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इन ए स्टेडी स्टेट
इन स्टेडी स्टेट डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा टी ए वन इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा टी बी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 2Ka 200 माइनस T1 अपॉन में कितना हो जाएगा L इक्वल टू 4Ka, ये हो जाएगा T1 माइनस T2 अपॉन में कितना हो जाएगा L हो जाएगा। तो ये 2Ka से 4Ka से 2 से डिनोट इसको कट कर दो, तो कितना हो जाएगा 200 माइनस T1 इक्वल टू कितना हो जाएगा ये बताओ 2T1 माइनस 2T2, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 200 इक्वल टू 3T1 माइनस 2T2, इसको इक्वेशन हमने 1 कर दिया। कुछ नहीं किया, हमने इक्वेट किया और जो था वो हमने क्रॉस कर दिया। अब हमने एक को इससे इक्वेट किया, अब इसको इससे इक्वेट कर दो या इससे इक्वेट कर दो। दो अननोन है तो दो इक्वेशन चाहिए सोल्व करने के लिए T1 T2। तो अब हम जैसे B को C से कर दें या फिर A को C से कर दें, कौन सा इजी रहेगा जल्दी बताओ। इसको इससे इक्वेट कर दिया, ये तीनों आपस में इक्वल हैं, तो इससे इसको इक्वेट करो या इससे इक्वेट करो, कौन सा इजी रहेगा। फर्स्ट को क्या, तो पहला दूसरा तो हमने कर दिया। अब फर्स्ट थर्ड या सेकंड थर्ड दोनों में से कोई एक बताओ किसको इक्वेट। चलो ठीक है, इसी को हम कर देते हैं। तो डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा टी ए वन इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा टी सी, ठीक है। इसे सी इक्वेट कर दिया, ठीक है। अब इसको इक्वेट कर देंगे 200 माइनस T1 अपॉन में L। कोई डाउट्स हो तो पूछो। 3Ka कितना हो जाएगा T2 माइनस 18 अपॉन में L। तो इस L से K से A से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 400 माइनस 2T1 इक्वल टू 3T2 माइनस, ठीक है। तो हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 400 प्लस 54 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3T2 माइनस 2T1 प्लस 2T1, ठीक है। और ये हो जाएगा 454 इक्वल टू 3T2 प्लस 2T1, इसको इक्वेशन 2 कर दो और 1 2 को सोल्व करके T1 T2 फाइंड कर देना, ठीक है। अब ये काम तुम लोग को घर से करके रखना है, ठीक है। 1 2 में दोनों को क्या करेंगे हम, इसको सोल्व करने के बाद में जो आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया कि कैसे किया हमने। ठीक है, कन्वेक्शन हमने पढ़ा दिया था, कन्वेक्शन को तो जस्ट रीड करना था। अब हम शुरू करते हैं रेडिएशन। अब इसमें से अब इसको तुम एकदम डिटो डिटो मत उतारो, यहाँ पे देख लो, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपने से लिखो, ठीक है। और इसके बाद में सोल्व कर लेना है।
उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक लिखो। चलो हो गया सबका। अब नेक्स्ट टॉपिक लिखो रेडिएशन। एक मिनट अभी बताता हूँ। तो चलो अभी मैं बताता हूँ उसको। नीचे रेडिएशन तो हमने बताया था, याद होगा, हीट ट्रांसफर में हमने बताया था एक कंडक्शन, सेकेंड में बताया था कन्वेक्शन, और इसमें हमने थर्ड में बताया था रेडिएशन। ये क्या होता है? सॉलिड में होता है। ये क्या होता है? फ्लूइड में होता है। और ये क्या होता है? विदाउट मीडियम विदाउट मीडियम होता है। ये कल पिछले क्लास में हमने कराया था। ये क्या है? विदाउट मीडियम है, ठीक है। तो हमने कंडक्शन करा दिया, कन्वेक्शन भी हमने क्या किया? करा दिया था पिछले क्लास में। रेडिएशन, तो लिखो रेडिएशन। और रेडिएशन में हमको पढ़ना है, चलो लिखो इट इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन विच heat is transmitted from one place to another. Heat is transmitted from one place to another without medium. एग्जाम्पल लिख लो। heat from the sun reaches the earth by the process of radiation. By the process of radiation. By the process of radiation. और रेडिएशन में अब हमको पढ़ना है, इसमें पढ़ना है, फर्स्ट में पढ़ना है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। मीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। बस यही पढ़ना है। तो आज तीनों मैं करा दूंगा, ठीक है। नहीं, अभी चैप्टर कैसे खत्म हो जाएगा? तो बस अगले क्लास में, इसके बाद में थर्मल एक्सपेंशन है, अगले क्लास में चैप्टर कंप्लीट। अब इसके बाद में जो भी है इजी है और छोटे छोटे हैं। सेकंड बुक तो इजी है, फर्स्ट बुक थोड़ा मुश्किल है, सेकंड बुक तो इजी है। चलो ये सब नोट कर लो। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, इसमें एक अभी तक तो कोई डेरिवेशन हमने नहीं कराया कोई डेरिवेशन नहीं, कोई डेरिवेशन नहीं था। एक इसका डेरिवेशन है जो अभी मैं कराऊंगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ और विंग्स डिस्प्लेसमेंट लॉ।
ठीक है। अब लिखो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, देखो डैश दो। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लिखो, इट स्टेट्स दैट it states that the rate of fall of temperature of a body, the rate of fall of temperature of a body, अच्छा तुम लोग पहले ये बता दो, पहले ये बता दो कि मान लो कि ये एल्युमिनियम स्फीयर है, इसका टेम्परेचर मान लो कि 100 डिग्री सेल्सियस है। दो एल्युमिनियम स्फीयर है और दोनों का टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है। एक को ऐसे प्लेस पे रखते हैं जहाँ पे टेम्परेचर मान लो कि T = 20 डिग्री है, और एक को ऐसे स्पेस पे वो ऐसे प्लेस पे रखते हैं जहाँ पे T = मान लो कि 45 डिग्री है। ठीक है, दो एल्युमिनियम स्फीयर हैं, दोनों का टेम्परेचर कितना है, 100। तो एक स्फीयर को उस रूम में रख देते हैं जिसका टेम्परेचर है 20, और दूसरे स्फीयर को उस रूम में रख देते हैं जिसका टेम्परेचर है 45। पहले कौन सा ठंडा होगा, क्या, क्यों? हाँ, तो यही न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहता है कि रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड सराउंडिंग्स। इसका टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, ज़्यादा है, इसका टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, कम है। तो इस केस में रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसमें क्या होगा, कम होगा। क्या, तो यही सब तो कॉमन सेंस की बात को ही तो न्यूटन ने बना दिया। तो ये नहीं पता है कि अगर इस फोर्स को हम ऐसे, इस पे फोर्स ऐसे लगाएंगे तो एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में होगा, ये इसी डायरेक्शन में मूव करेगा। तो न्यूटन ने तक यही कहा कि एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएंगे। ठीक है, क्या लिखिए जल्दी बताओ इसमें। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, is directly proportional to temperature difference between the body and surroundings, directly proportional to temperature difference between body and its surroundings, if temperature difference is small, if temperature difference is small। ठीक है, तो अभी हमने यही कराया, यही लिखाया हूँ इसमें। जैसे मान लो कि कोई एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर है T और सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है, T0 है। तो इसका बॉडी क्या होगा, इस बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, टाइम के साथ फॉल होगा। तो इसमें हम लिखेंगे dt/dt। डी कैपिटल डी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, और डी स्मॉल टी क्या है, टाइम, चेंज इन टाइम। ठीक है, तो इसको माइनस कर दो, इज प्रोपोर्शनल टू T - T0। नहीं होगा, ये dt क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, और डी स्मॉल टी क्या है, टाइम इंटरवल, और dt/dt क्या है, रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर। फॉल क्यों, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव साइन लगा हुआ है, अगर पॉजिटिव होता तो राइज ऑफ टेम्परेचर होता। ठीक है, और इसको हम फर्दर ऐसे लिख सकते हैं dt/dt। अच्छा, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो क्या डालते हैं, कोई कांस्टेंट डालते हैं, तो कोई कांस्टेंट के डाल दिया, T - T0। इसी पे बहुत सारे फॉर्मूला बनेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो पहले ये लिख लो, ये हमने लिखा dt/dt विथ निगेटिव साइन इक्वल टू के T - T0। और इसी फार्मूला को हम लिख सकते हैं dt/dt इक्वल टू -k T - T0, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो यही है न्यूटन्स
लॉ ऑफ कूलिंग का फॉर्मूला भी इसका डेरिवेशन करके बताऊंगा। इसमें 3 टाइप का क्वेश्चन होता है। हो गया? अच्छा चलो, इस पे पहले क्वेश्चन हम कर लेते हैं, फिर इसका डेरिवेशन कराएंगे अभी, ठीक है। जैसे पेज नंबर खोलो 37, बुकलेट का पेज नंबर खोलो 37, और एक 38 है, 37, 38, और एक और क्वेश्चन मैं अपने से कराऊंगा, ठीक है। तो पहले ये भी लिख लो कि ये क्या चीज़ है। तो ये है चेंज, ये भी लिखना है, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, और dt क्या है, टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल, और ये t क्या है, टेम्परेचर ऑफ बॉडी, टेम्परेचर शॉर्ट में लिख दिया, टेम्परेचर ऑफ बॉडी, और t नॉट क्या है, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स, ठीक है। तो इतना जल्दी नोट करके, और पेज नंबर 37 पे जो क्वेश्चन है वो अपने से सोल्व करके बताओ। तो सेकंड में ले लो, मिनट में ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मिनट में गिवन है तो मिनट में ही कर दो, आंसर आ जाएगा। चलो पहले मैं ये 2-3 क्वेश्चन मैं सोल्व करके जल्दी जल्दी बताता हूँ, ठीक है। डी कैपिटल टी क्या है, जल्दी बताओ। हाँ, और डी स्मॉल टी कितना टाइम इंटरवल में चेंज किया, और 1 मिनट। टेम्परेचर ऑफ बॉडी, इसको ऐसे लिख दो, मीन टेम्परेचर ऑफ बॉडी, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहेगा नहीं, वो तो टाइम के साथ वेरी करेगा, इसलिए हम मीन टेम्परेचर लेते हैं, ठीक है। इसका हम कौन टेम्परेचर लेते हैं, मीन टेम्परेचर। तो चलो अब हम इस पे करके बताते हैं इस क्वेश्चन को। पेज नंबर 37 में गिवन है, ए बॉडी कूल्स इन 7 मिनट फ्रॉम 60 to 40। जैसे मान लो इसका टेम्परेचर कितना है, 60 डिग्री सेल्सियस है, ये पेज नंबर है 37 पे, 30 से 40 आ रहा है, ठीक है। तो dt कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ। 60 माइनस 40 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब टाइम इंटरवल कितना गिवन है, जल्दी बताओ। 7 मिनट्स गिवन है। अच्छा ठीक है। अच्छा, बॉडी का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, जल्दी बता दो। टी कितना हो जाएगा, मीन टेम्परेचर, तो 60 प्लस 40/2, तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। मीन टेम्परेचर ही होगा ना। टी देखो फॉर्मूला में क्या लिखाया था, टी क्या लिखाया था, मीन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। अच्छा, सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस गिवन है, ठीक है। मीन क्या होता है, 20 प्लस 20/2, वही मीन टेम्परेचर होगा, ठीक है। तो अभी जो हमने फॉर्मूला लिखा था dt अपॉन में dt इक्वल टू माइनस के टी माइनस टी नॉट, इसको पुट कर दो, तो ये कितना है 20, ये कितना है 7 माइनस के, ये कितना हो जाएगा 50 माइनस 10। बता दो इसमें अगर कोई डाउट्स हो तो इस फर्दर इसको हम लिख देते हैं 20 अपॉन में 7 इक्वल टू माइनस के इंटू कितना हो जाएगा 40, इसको इक्वेशन हमने 1 कर दिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में पूछा जा रहा है व्हाट विल बी द टेम्परेचर इन नेक्स्ट 7 मिनट। नेक्स्ट 7 मिनट में इसके बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, वही हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट, अब मान लो कि 40 से यहाँ पे टेम्परेचर आ गया T1,
कितना आ गया 40 से T1। तो फिर से अब निकालेंगे डी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 माइनस T1 हो जाएगा। और डी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। टी कितना हो जाएगा 40 प्लस T1 बाई 2। और टी नॉट कितना हो जाएगा, वो तो 10 ही हो जाएगा। कोई पूछो, अगर कोई डाउट है तो पूछो। समझ में आया कि हमने कैसे किया? अच्छा, अब इसको हम फिर से फॉर्मूला में पुट कर देते हैं डी टी अपॉन में डी टी इक्वल टू माइनस के टी माइनस टी नॉट। तो ये हो जाएगा तुम्हारा डी टी है 40 माइनस T1 और ये डी टी है 7 माइनस के टी कितना हो जाएगा 40 प्लस T1 अपॉन में 2 माइनस कितना हो जाएगा 10। माइनस कितना हो जाएगा 10। अब इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं। 40 माइनस T1 अपॉन में 7 इक्वल टू माइनस के। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 40 माइनस कितना हो जाएगा 20। तो 40 माइनस 20 तो कितना हो जाएगा 20 प्लस T1 हो जाएगा। डायरेक्ट एक स्टेप में कर दिया था, यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ के। ये कितना हो जाएगा 40 प्लस T1 माइनस 20 अपॉन में कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो अपॉन में कितना हो जाएगा 2। इसको इक्वेशन 2 कर दिया। अब फर्स्ट को डिवाइड कर देंगे सेकंड से, या सेकंड को डिवाइड कर देंगे फर्स्ट से। हो गया यहां तक? अब देखो हमने क्या किया, फर्स्ट डिवाइडेड सेकंड कर दो। तो कितना हो जाएगा 20 अपॉन में 7 अपॉन में 40 माइनस T1 अपॉन में 7। और माइनस माइनस के तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 40 अपॉन में कितना हो जाएगा 20 प्लस T1 और 2 पर चला जाएगा तो इंटू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, इस 7 को कैंसिल कर दो। अब ये फर्दर हो गया 20 अपॉन में 40 माइनस T1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 इंटू 2 अपॉन में 20 प्लस T1। ठीक है, अब इससे इसको कट कर दो 2 जा। ठीक है, अब इसके बाद में तो रिमेनिंग काम तो तुम लोगों को खुद करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 4 से इसको हम फर्दर लिख सकते हैं क्या 4 अपॉन में 20 प्लस T1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 160 माइनस 4T1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 प्लस T1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब इसको इधर करो, इसको इधर करो तो ये हो जाएगा 160 माइनस 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4T1 प्लस T1 दैट मीन्स 5T1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 140 अपॉन में 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा T1। तो बताओ कि कितना हो जाएगा T1। समझो कि कैसे किया हमने? कुछ नहीं किया, 2 इक्वेशन बनाया, दोनों को डिवाइड कर दिया। अब सिमिलर इसके बाद ये भी है। इसके बाद में जो पेज नंबर 38 पे गिवन है, इसमें एक कहा गया है कि कितना टाइम लगेगा इतना से इतना डिग्री आने पे। हो गया सबका?
28 आ रहा है, 28 है ना सर। अब चलो पेज नंबर इस पे है जो है, इसके आगे वाला पेज नंबर है पेज नंबर 38 पे जो क्वेश्चन है उसको देख लो। ये गिवन है ए पैन फिल विथ हॉट फूड कूल्स फ्रॉम 94 टू 86, यानी कि 94 से कितना आ रहा है 86 में, तो dt कितना हो जाएगा जल्दी बताओ। 8 हो जाएगा, यानी कि 94 माइनस 86, और dt कितना हो जाएगा 2 मिनट्स हो जाएगा। अच्छा t कितना हो जाएगा 86 अपॉन में 2, तो कितना हो जाएगा और सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना की बने 20 डिग्री सेल्सियस लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे फॉर्मूला में पुट करेंगे, तो फॉर्मूला में पुट करेंगे तो dt अपॉन में dt इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस के t माइनस टी नॉट है, तो dt हो गया 8 अपॉन में 2 माइनस के, टेम्परेचर कितना हो गया 90 माइनस 20, तो ये कितना हो जाएगा 4 इक्वल टू माइनस के, और ये कितना हो जाएगा 70। इसको इक्वेशन हमने 1 बोल दिया। बता दो यस और नो। उसके बाद में कहा जा रहा है कि हाउ लॉन्ग इट टेक टू कूल फ्रॉम 71 टू 69। अब 71 से 69 आने में कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ पे dt इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, और dt मान लिया x, चलो पहले इतना नोट कर लो। अब इसमें dt हमने x ले लिया, t कितना हो जाएगा 71 प्लस 69 बाई 2, तो कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, और t नॉट तो तुम्हारा 20 गिवन ही है। फर्दर फॉर्मूला लगा देते हैं dt अपॉन में dt इक्वल टू माइनस के, कितना हो जाएगा t माइनस टी नॉट, तो यह है तुम्हारा 2 अपॉन में कितना हो जाएगा x इक्वल टू माइनस के, और t कितना हो जाएगा 70 माइनस 20, तो कितना हो जाएगा 2 अपॉन में x इक्वल टू माइनस के इंटू कितना हो जाएगा ये बताओ 50। इसको इक्वेशन 2 लो। अब क्या करो 1 डिवाइडेड 2 कर दो। अब क्या करना है 1 डिवाइडेड 2 कर दो। अब हमने क्या किया 1 डिवाइडेड 2 कर दिया, तो 4 अपॉन में 2 अपॉन में x, तो x ऊपर चला जाएगा, और माइनस माइनस के कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 70 अपॉन में 50, एक कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल कर दो 2 जो हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 अपॉन में 10, दैट इज 0.7 मिनट्स। देखो 0.7 मिनट, क्योंकि इसको भी हमने टाइम को मिनट में लिया, तो भी टाइम क्या आएगा मिनट में ही आएगा। और एक क्वेश्चन लिख लो, ये लोग एक तुम लोग घर से करके रखना, इसमें बस 3 टाइप का क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन मैं दे रहा हूं तुम लोग घर से करके रखना। लिखो पहले कर लिए, लिखो ए बॉडी कूल्स फ्रॉम 60 to 50 in 5 minutes and 50 to 40 in 8 minutes, 8 minutes full stop। फाइंड टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स, तो इसमें सराउंडिंग का टेम्परेचर फाइंड करना है, हो जाएगा सेम इसी टाइप से है, और कुछ नहीं है एकदम बिल्कुल इजी है। ठीक है, ये लोग
ये तुम लोग घर से करके रखना, ठीक है। तो न्यूटन्स लॉ का डेरिवेशन हम करके बताते हैं, कुछ नहीं है, एकदम बिल्कुल फॉर्मूला पुटिंग है, ठीक है ना। अब इसका डेरिवेशन हम करके बताते हैं कि ये देखो पेज नंबर यहाँ पे गिवन है, पेज नंबर 34 35 पे गिवन है एक्सप्रेशन फॉर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अच्छा एक चीज और बता दो तुम लोग, पहले भी बताओ कि dx अपॉन में x का इंटीग्रेशन कितना होता है, ln x होता है, ये पता होना चाहिए। अच्छा अगर मान लो कि ln x इक्वल टू, अगर मैं p लिख दूं तो x इक्वल टू हो जाएगा e टू द पावर p। ये सब चीज यूज करूंगा मैथमेटिक्स में, पता है सब चीज, पता है। तुम बताओ, तुम तो बायोलॉजी पढ़ती हो तो ये चीज याद रखना है, dx अपॉन में x का इंटीग्रेशन कितना होता है, log x ln x। अगर ln x इक्वल टू p है तो x इक्वल टू e टू द पावर p हो जाएगा, e टू द पावर p हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज नहीं जानती हो तो नोट कर लो, ये चीज मैं यूज करूंगा, ठीक है। यानी कि अगर ln x इक्वल टू मान लो कि k लिख देते हैं तो x इक्वल टू e टू द पावर कितना हो जाएगा, k हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो बस ये सब चीज मैं यूज करूंगा, ठीक है। अगर मान लो कि ऐसे हो जाए dx अपॉन में x माइनस 4 हो जाए, अगर ऐसे इसका इंटीग्रेशन करना हो तो ये हो जाएगा ln x माइनस 4, बस, ठीक है। ये सब चीज़ मैं यूज करूंगा, ये इंटीग्रेशन में है तो ये सब चीज़ इसमें यूज करूंगा, ठीक है। चलो मैं करके बताता हूँ इसको। इसमें एक ही डेरिवेशन है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो स्टेटमेंट तो हमने लिखा ही दिया था, मान लो कि एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर है T, यहाँ पे सराउंडिंग का टेम्परेचर T है, T0 है, इसका मास m है और इसका स्पेसिफिक हीट S है। S क्या है, स्पेसिफिक हीट, मास क्या है m, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना dt अपॉन में dt विथ निगेटिव साइन इक्वल टू k t माइनस टी नोट। अभी इसी पे मैंने कितना क्वेश्चन बताया, ये तो लिख ही सकते हैं, या ऐसे भी हम लिख सकते हैं, बता दो यस और नो। अच्छा स्पेसिफिक, इसमें स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, डेल्टा क्यू या डी क्यू अपॉन में m इंटू डी टी, याद होगा। डेल्टा लिखते थे, डी भी हम लिख सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो डी क्यू इक्वल टू एम एस डी टी लिख सकते हैं, डी टी लिख सकते हैं इसको बताओ, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा दोनों तरफ हमने क्या किया, डी टी से डिवाइड कर दिया, तो डी क्यू अपॉन में स्मॉल डी टी इक्वल टू एम एस डी टी अपॉन में ये कितना हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 कर दो, इसको इक्वेशन 1 कर दो। चलो पहले इतना नोट करो। ठीक है। अच्छा ये बताओ कि जैसे हमने अभी 2 एग्जांपल बताया था कि एल्युमिनियम का एक 2 बॉल है, एक बॉल को हमने उस एक बॉल को हमने क्या किया 20 डिग्री सेल्सियस पे रख दिया, एक को 45 डिग्री पे रख दिया, तो कौन जल्दी ठंडा होगा,
20 डिग्री वाला। तो 20 डिग्री वाला इसका मीनिंग है कि ज़्यादा ठंडा होगा, रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर ज़्यादा होगा। इसका मीनिंग है कि वो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट भी उसका ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा तेज़ी से वो क्या करेगा, हीट लॉस करेगा सराउंडिंग में। तो इसमें हम लिख सकते हैं, जैसे इसको हम लिख सकते हैं डी क्यू अपॉन में डी टी भी लिख सकते हैं यहाँ पे। जिसका टेम्परेचर फॉल ज़्यादा तेज़ी से होगा, इसका मीनिंग है कि वो ज़्यादा तेज़ी से हीट लॉस भी करेगा। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब देखो ए और ए इक्वल इक्वेट है, ए और ए क्या इक्वल है, तो ए और ए भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो अब लिखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो एम एस डी टी अपॉन में डी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस के टी माइनस टी नॉट। अच्छा, तो इसमें हम लिख देते हैं डी टी अपॉन में टी माइनस टी नॉट इक्वल टू माइनस के अपॉन में एम एस इंटू डी टी। कुछ नहीं किया हमने, रीअरेंज किया। इसमें दो वेरिएबल है, एक टेम्परेचर वेरी कर रहा है और एक टाइम वेरी कर रहा है। तो जो टेम्परेचर वेरी कर रहा है उसको एक साइड कर दिया और जो टाइम है उसको एक साइड कर दिया हमने। तो यहाँ पे टेम्परेचर था, ये भी टेम्परेचर है, तो एक साइड कर दिया, इस एक साइड कर दिया। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, डी टी टी माइनस टी नॉट इक्वल टू माइनस के अपॉन में एम एस डी टी। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, इसको इंटीग्रेट कर दो। तो अभी इसका इंटीग्रेशन बताया था, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन बताओ, एल एन टी माइनस टी नॉट, और इसको मान लो कि कोई कांस्टेंट है, जैसे के, ये सभी तो कांस्टेंट है, तो माइनस के लिख देते हैं, और इसमें डी टी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, टी प्लस सी हो जाएगा। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में सी डालते हैं ना, कोई इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो सी डाल दिए। और इसको हमने क्या कर दिया, ये इसको के लिख दिया, इसको इसको के डैश कर दो। इस सब के बदले में हमने क्या कर दिया, एक ही लिख दिया के डैश। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं है। और अभी हमने बताया था एल एन एक्स इजकल टू, मान लो कि पी प्लस क्यू है। ठीक है, तो एक्स इजकल टू कितना हो जाएगा, ई टू द पावर पी प्लस क्यू। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई टू द पावर पी इंटू ई टू द पावर क्यू, क्योंकि ये दोनों बेस सेम हो तो पावर क्या होता है, ऐड होता है, ये भी कर सकते हैं। तो ये सब पता है ना, ये सब प्रॉपर्टी। तो हम लिख सकते हैं टी माइनस टी नॉट इक्वल टू ई टू द पावर माइनस के डैश टी प्लस सी, और इसको फर्दर हम लिख सकते हैं ई टू द पावर माइनस के डैश टी इंटू ई टू द पावर सी। ठीक है, और टी नॉट को इधर ले जाएंगे तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, टी नॉट प्लस ई टू दी, और देखो ये भी क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट टू द पावर क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा। तो इसको सी डैश कर दो और ई टू द पावर माइनस के डैश इंटू टी कर दो, बस यही हो गया। और सी डैश किसके बदले लिखा, सी डैश इक्वल टू ई टू द पावर सी के बदले लिखा, बस यही डेरिवेशन है। अगर इसमें कोई डाउट्स हो तो पूछो। यही डेरिवेशन है, पूछो अगर कोई डाउट्स हो तो इसमें बताओ, तुम बताओ गर्ल्स। ठीक है, तो ये डेरिवेशन याद करके रखना है तुम लोगों को। ठीक है, अभी एक चैप्टर में एक डेरिवेशन ही याद करोगी तो कितना होगा। इसके बाद में दूसरा चैप्टर है, उसमें भी 2 डेरिवेशन है आगे वाले चैप्टर। क्या, क्यों यूटी में आएगा ये सब, अब इसके बाद में डायरेक्ट फाइनल होगा, तो फाइनल में आएंगे। फाइनल में देखना मोस्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, और बर्नौली इक्वेशन तो एकदम 100% आएगा, लिख लेना तुम। ठीक है।
इसमें तो कोई डाउट्स नहीं है। अब दो ग्राफ गिवन है, डेल्टा टी प्लस टाइम, देखो अब दो ग्राफ गिवन है, इसी में ये है डेल्टा टी और ये है टाइम का ग्राफ, ये कुछ ऐसे होता है, ठीक है। और इसमें दूसरा ग्राफ होता है ऐसे, ये होता है टाइम और ये है एल एन टी माइनस टी नॉट, इसका ग्राफ कुछ ऐसे होता है। बस हो गया, ठीक है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग समझ गए। अब चलो लिखो स्टीफेंस बोल्ट्जमान लॉ। तो ठंडा हो गया, रुक जाओ थोड़ा बात करता हूँ इसको। देखो स्टीफेंस बोल्ट्जमान लॉ क्या है, पेज नंबर देख लो, पेज नंबर लिख लो 39, देखो इसमें दिया हुआ है स्टीफेन बोल्ट्जमान लॉ। पहले बुकलेट बंद कर लो और तब तुम लोग सुनो कि मैं बता रहा हूँ। ये बोलता है स्टीफेंस बोल्ट्जमान लॉ, ये बोलता है कि कोई भी बॉडी किसी भी टेम्परेचर पे वो हीट रेडिएट करता है और हीट एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। ये कहता है कि कोई भी बॉडी किसी भी टेम्परेचर पे वो हीट रेडिएट भी करेगा और हीट एब्जॉर्ब भी करेगा। वो हीट रेडिएट करेगा वो डिपेंड करेगा उस बॉडी के टेम्परेचर पे, और वो हीट जो एब्जॉर्ब करेगा वो डिपेंड करेगा सराउंडिंग के टेम्परेचर पे। जैसे मान लो कि एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर T है, ठीक है, तो हीट रेडिएट कर रहा है ऐसे, तो इसका नाम मान लो तो U1 ले लेते हैं। U1 क्या है, हीट रेडिएटेड पर यूनिट टाइम, टाइम, हीट रेडिएटेड पर यूनिट टाइम। तो U1 इक्वल टू होता है E A सिग्मा T टू द पावर 4, ठीक है। अच्छा, सेम बॉडी है, यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, सराउंडिंग का T है, इसका टेम्परेचर T है, तो ये क्या करेगा, हीट एब्जॉर्ब भी करेगा, हीट एब्जॉर्ब भी करेगा। तो U2 लिखते हैं, ये क्या है, हीट पर सेकेंड, तो U2 इक्वल टू होता है E A सिग्मा T टू द पावर 4, T नॉट टू द पावर 4। क्या लिखा, समझ में आया, फॉर्मूला जो लिखा समझ में आ गया। E क्या है बताओ, पूछना चाहिए कि E क्या है, A क्या है। अच्छा, सिग्मा क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर। चलो पहले सुनो, एक चीज पहले बता दो, मैं बताता हूँ। ई क्या है, इमिसिविटी होता है, ई क्या होता है, इमिसिविटी, ठीक है। ए क्या है, सरफेस एरिया। सिग्मा क्या है, स्टीफेंस बोल्ट्जमान कांस्टेंट। जैसे जी क्या होता है, कैपिटल जी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, इसी तरह से यूनिवर्सल स्टीफेंस बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है। टी क्या है, टेम्परेचर ऑफ बॉडी, वहां पे टी नॉट क्या है, किसका टेम्परेचर, सराउंडिंग का टेम्परेचर, ठीक है। तो अगर एक कंडीशन हो जाए कि T इज ग्रेटर देन T नॉट, जैसे मान लो कि अभी मान लो कि इसका टेम्परेचर मान लो कि 20 है। अगर मान लो कि यहाँ पे अगर कोई एल्युमिनियम बॉल या आयरन बॉल जो भी रख दे जिसका टेम्परेचर 100 है, तो सम टाइम के बाद में उसका टेम्परेचर क्या होगा, कम हो जाएगा,
क्यों कम होगा? वो हीट एब्जॉर्ब भी करेगा और हीट रेडिएट भी करेगा, तो कम क्यों हो जाएगा? क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है तो रेडिएट ज़्यादा करेगा और एब्जॉर्ब कम करेगा, तो रेट ऑफ, तो उसका नेट क्या होगा? हीट लॉस होगा, तो लॉस होगा तो उसका टेम्परेचर फॉल होगा, और फाइनली क्या होगा? वो किसी न किसी टाइम पे रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, तो रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो जितना रेडिएट करेगा उतना ही एब्जॉर्ब करेगा, तब उस केस में उसका टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। समझ में आया? तब उस केस में उसका टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, जैसे मान लो कि इस कंडीशन में ए है कि T इज ग्रेटर देन T नॉट, तो बॉडी क्या करेगा? हीट नेट रेडिएट करेगा या नेट एब्जॉर्ब करेगा? रेडिएट करेगा। ठीक है, तो लिखेंगे नेट, ये दोनों फॉर्मूला याद रखना है और ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, और नेट लॉस ऑफ हीट या एनर्जी पर सेकेंड इक्वल टू कितना हो जाएगा? U1 माइनस U2 हो जाएगा, तो E A सिग्मा T टू द पावर 4 माइनस T नॉट टू द पावर 4, यही फॉर्मूला याद रखना है तुमको। अभी सब कुछ मैं लिखाऊंगा, पहले इतना नोट करो। अब इसमें अगर कोई डाउट्स हो तो पूछो, यहाँ पे अगर कोई डाउट्स हो तो पूछो। अच्छा, बुकलेट में देखो हमने क्या लिखाया था, क्या लिखाया हम? इट स्टेट्स दैट द टोटल हीट एनर्जी इमिटेड बाय ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये सब वही चीज़ लिखा हुआ है, ये सब यही चीज़ लिखा हुआ है, और लास्ट में देखो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है कि ई क्या है? इमिसिविटी ऑफ बॉडी, ओ ब्लैक बॉडी के लिए 1 होता है, 0 होता है परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग बॉडी के लिए, अदर बॉडी के लिए 1 और 0 के बीच में होता है। ए क्या है? सरफेस एरिया, टी क्या है? टेम्परेचर ऑफ बॉडी इन केल्विन, और टी नॉट क्या है? टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, और एच क्या है? रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, इसी को हमने एच से डिनोट किया हुआ है। तो एच इक्वल टू हो जाएगा ई ए सिग्मा टी टू द पावर 4 माइनस टी नॉट टू द पावर 4, और इससे क्वेश्चन नहीं आता है जनरली, फिर भी एक दो क्वेश्चन मैं करा दूंगा। चलो लिखो, कॉपी में मत, बुकलेट में मत देखो, अपने से लिखो। तो अभी लिखोगी तो कुछ याद हो जाएगा, घर पे एक बार पढ़ोगी तो याद हो जाएगा, अभी पता चलेगा ना कि हमने क्या लिखा। कितना बार मैं बताया था कि जब भी पेपर देने जाओ तुम 50 बार कॉपी रीड करके जाओगी, गारंटी नहीं है कि वहाँ पे लिख के आओगे, लेकिन 10 बार कॉपी रीड करके जाओ, 2-3 बार उसको लिख के जाओ, फिर गारंटी है कि वहाँ पे लिख के आओगे। ठीक है, इसलिए रिटेन प्रैक्टिस ज़्यादा होना चाहिए। अभी विंस डिस्प्लेसमेंट ला है, ये सब लिख लो। ई क्या है? इमिसिविटी, पीछे लिखा हुआ है ई, ये सब हो जाएगा ना, पीछे देखो बुकलेट में लिखा हुआ है। ए क्या है? सरफेस एरिया, ये सब कुछ लिखा हुआ है। और सिग्मा क्या है? स्टीफेंस बोल्जमान कांस्टेंट, सिग्मा को लिख लो, इसी पेज में लिख लो, सिग्मा को यहीं पे लिख लो, स्टीफेंस बोल्जमान कांस्टेंट, स्टीफेंस बोल्जमान कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा
उसके बाद में विंग्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, फिर उसके बाद में हम क्वेश्चन कराते हैं। नेक्स्ट है विंग्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। अच्छा ये बताओ कि सन से हमको जो लाइट मिलता है या हीट मिलता है, वो सन से हमारे पास किस फॉर्म में वो लाइट या हीट आता है, बताओ। क्या रेडिएशन क्या है? व्हाट इज लाइट? बताओ व्हाट इज लाइट। तो लाइट क्या होता है? छोटे छोटे पार्टिकल से बनना होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फोटोन। फोटोन। और फोटोन का एनर्जी क्या होता है? एच न्यू और एच सी बाई लेमडा। न्यू क्या है? लिख लो। और लेमडा क्या है? वेवलेंथ। हाँ ठीक है। ये क्या है? फोटोन्स। ये है एनर्जी ऑफ फोटोन। लिख लो इस सबको, एनर्जी ऑफ फोटोन। और न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। और ये है तुम्हारा वेवलेंथ। एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट। और सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, पहले सब नोट कर लो। अच्छा अब तुम लोग से पूछ रहा हूँ, जैसे मान लो कि कोई अल्युमिनियम है या आयरन जो भी बॉल है, उसको मान लो कि हीट कर रहे हैं, तो हीट करते जाएंगे तो उसका कलर कैसे चेंज होता है? सबसे पहले कि कैसे कलर का होता है वो? हाँ, पहले ब्लू होता है या पहले रेड होता है? रेड होता है, उसके बाद में थोड़ा येलोइश होता है, तो फिर और करते जाएंगे। ठीक है। अच्छा चलो ठीक है। तो ये बताओ कि इसमें एक जैसे आयरन बॉल है, एक रेड कलर का है और एक येलोइश कलर का है, तो किसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा? जैसे ये है तुम्हारा रेड कलर का, ठीक है, और ये है येलोइश। यहाँ पे टेम्परेचर है T2, यहाँ पे टेम्परेचर है T1, तो किसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा? T2 इज ग्रेटर देन T1। ठीक है। जैसे आयरन को जब हम हीट करेंगे तो देखोगे तो सबसे पहले वो क्या होता है? रेड होता है, या किसी भी चीज़ को भी रेड के बाद में स्लाइटिंग करोगे तो थोड़ा येलोइश हो जाएगा। ठीक है, यानी कि टेम्परेचर तो इसमें T2 इज ग्रेटर देन T1 है। देखो जैसे मान लो कि हमसे सेम डिस्टेंस पे है, वो क्या बोलते हैं, रेड, जो रेड कलर का है, और सेम डिस्टेंस पे जो येलोइश कलर का है, तो किससे ज़्यादा हमको हीट एब्जॉर्ब होगा? येलो से। तो येलो से क्या होगा? उससे फोटोन इमिट होके, उससे फोटोन इमिट होके हमारे बॉडी पे इंसिडेंट होगा, और हमारा बॉडी क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा, तो हमको क्या हीट एब्जॉर्ब, हीट फील होगा। ठीक है। तो ये बताओ कि रेड और येलोइश से ज़्यादा हमको क्या होगा? येलो से ज़्यादा हमको हीट एब्जॉर्ब होगा। तो इसका मीनिंग ये चीज़ है कि उससे जो फोटोन इमिट होके हमारे पास आएगा, उसका एनर्जी क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो फोटोन का एनर्जी ज़्यादा होगा तो उसका वेवलेंथ क्या होगा? फोटोन का एनर्जी ज़्यादा है तो उसका वेवलेंथ क्या होगा? कम होगा। तो ये समझ लिए कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उससे जो फोटोन इमिट होगा उसका वेवलेंथ क्या होगा? कम होता जाएगा। यानी कि टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा लिख सकते हैं। ठीक है। तो T इजकल टू, इसमें कोई कांस्टेंट देते हैं, B बाई लेमडा लिखते हैं, और T इंटू लेमडा इजकल टू B बोल देते हैं। और यही है विंग्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, कि अगर बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उससे जो रेडिएशन इमिट होगा, दैट इज फोटोन इमिट होगा, उसका एनर्जी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। तो उसका वेवलेंथ क्या होगा? डिक्रीज करेगा। दैट मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो फोटोन का वेवलेंथ क्या होगा? डिक्रीज होगा। समझ गए? यही है। तो चलो इसको नोट कर लो, मैं लिखा देता हूँ। यही है विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो इसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इंपॉर्टेंट है। देखो मैं लिखाया हूँ, इट स्टेट्स दैट
द वेवलेंथ corresponding to which energy emitted by a black body is maximum inversely proportional to absolute temperature। ठीक है, यही मैं लिखाया हूं कि वेवलेंथ जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर के होगा। चलो जल्दी नोट कर लो। यानी कि इसमें हम लिख सकते हैं T1 लेमडा 1 इक्वल टू कितना लिख देंगे, T2 इंटू लेमडा 2, ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, तो इस पे क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, जल्दी से मैं करा देता हूँ इसको। पेज नंबर देखो 45, और टेम्परेचर क्या होना चाहिए, केल्विन में होना चाहिए। और कैसे चेंज करते हैं सेल्सियस को केल्विन में, टी के इक्वल टू टी सी प्लस 273। ये आगे मैं पढ़ाऊंगा भी, एक्सपेंशन में मैं पढ़ाऊंगा भी, ठीक है। तो चलो पेज नंबर ए पे है 45 पे उस क्वेश्चन को देखो। दिया हुआ द सरफेस टेम्परेचर ऑफ ए हॉट बॉडी इज 1227, फाइंड द वेवलेंथ एट विच रेडिएशन रेडिएट्स मैक्सिमम एनर्जी गिवन विंग्स कांस्टेंट इज दिस। तो कुछ नहीं करेंगे, जैसे टी, इसमें क्या करेंगे, टी इंटू लेमडा इजकल टू कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो लेमडा इजकल टू कितना हो जाएगा, बी बाई टी हो जाएगा। और बी गिवन है इसमें 0.2898 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर केल्विन में है, और इसमें क्या कर देंगे 21227 प्लस 273 कर देंगे, और ये भी केल्विन में हो जाएगा। तो केल्विन केल्विन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लेमडा आ जाएगा 0.28 ही लिख दो, 28 अपॉन में ये कितना हो जाएगा 1500। इसको सेंटीमीटर लिख दो। उसके बाद में पेज नंबर 46 पे देखो, दिया हुआ है स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सन हैज मैक्सिमम वेवलेंथ गिवन है। वेवलेंथ का यूनिट क्या होता है, एंगस्ट्रम या नैनोमीटर में। इफ टेम्परेचर ऑफ सन इज दिस, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ ए स्टार। देखो इसमें ऐसे गिवन है, इसको नोट कर लिए। यानी कि देखो इसमें लेमडा 1 इक्वल टू गिवन है 4753 एंगस्ट्रम, ठीक है। और T1 इक्वल टू गिवन है 6050 केल्विन। T2 हमको फाइंड करना है, और लेमडा 2 गिवन है 9506 एंगस्ट्रम। तो क्या लिखोगे, T1 लेमडा 1 इक्वल टू T2 इंटू लेमडा 2 लिख के T2 निकाल दोगे। तो T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, T1 लेमडा 1 अपॉन में लेमडा 2। तो ये है 6050 और इसको सोल्व करने के बाद में लिख दोगे केल्विन। समझ गए कैसे। तो मेन इसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ही है, ठीक है। उसके बाद में पेज नंबर देखो 41। अच्छा, एक क्वेश्चन और कराने दो। पेज नंबर 41।
देखो इसमें गिवन है 2 बॉडीज ए एंड बी आर केप्ट इन इवैक्यूएटेड, जैसे मान लो कि ऐसे 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 है, इसमें 2 बॉडी को रखा हुआ है, इसका है ए है और इसका क्या है बी है, और यहाँ पे टेम्परेचर टी नॉट इक्वल टू गिवन है 27 डिग्री, तो 27 प्लस 2 73 कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 300 केल्विन। ठीक है, बॉडी ए, जो बॉडी इसका टेम्परेचर है टी ए इक्वल टू है 527 प्लस 2 73, तो ये कितना हो जाएगा 800 केल्विन। और टी बी गिवन है 127 प्लस 273, तो कितना हो जाएगा 400 केल्विन गिवन है। ठीक है, अब हमको निकालना है कंपेयर ए यानी कि यू ए अपॉन में यू बी निकालना है हमको, इक्वल टू व्हाट, रेट ऑफ लॉस डेल्टा, डेल्टा कर दो, डेल्टा या एच से डिनोट करते थे, तो एच ए अपॉन में एच बी इक्वल टू व्हाट। तो देखो हमने एच का फॉर्मूला लिखा था, एच इक्वल टू ई ए सिग्मा टी टू द पावर 4 माइनस टी नॉट टू द पावर कितना लिखा था 4, याद होगा। तो ए लिख देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा टी ए और टी नॉट हो जाएगा, और सब तो सेम ही है। एच बी इक्वल टू हम लिख सकते हैं ई ए सिग्मा टी बी टू द पावर 4 माइनस टी नॉट टू द पावर 4, और एच ए अपॉन में एच बी जब हम करेंगे तो ये सभी तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टी ए टू द पावर 4 माइनस टी नॉट टू द पावर 4 अपॉन में टी बी टू द पावर 4 माइनस टी नॉट टू द पावर 4, और सब कुछ गिवन है। देखो टी ए, अब ये काम तुम लोग घर से कर लेना, ठीक है। ऐसे न्यूटन्स लॉ कूलिंग पे अच्छी तरह से करना है, ये सब तो मैं करा दिया, ये सब स्टेटमेंट याद रखना है। और न्यूटन्स लॉ कूलिंग का जो हमने 3 डेरिवेशन कराया था, 3 क्वेश्चन कराया था, वो सब करना है, ठीक है। अब लास्ट क्लास, नेक्स्ट क्लास में मैं एक और टॉपिक बचता है थर्मल एक्सपेंशन, वो कराऊंगा, ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन। अब इसमें किसी को डाउट्स हो तो पूछ लो। क्या, अच्छा चलो ठीक है, जब